जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम सेकंड राउंड एडमिशन फीस हमें कैसे भरना है। हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड राउंड ई प्रीवियस हायर एजुकेशन के माध्यम से संपन्न हुआ है और अगर हमने गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेने के लिए चॉइस फिलिंग की थी, अगर उसमें हमारा मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमें अपनी एडमिशन फीस भरना होता है, जिससे हमारा जो एडमिशन होता है वो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि सेकंड राउंड की एडमिशन फीस हमें कैसे भरनी है, जो 24 जून को अलॉटमेंट लेटर अनाउंस किए गए हैं उसके। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर यूजर नेम दिखाई देगा, यहाँ पर पासवर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना। यहाँ पर साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके साइन इन कर देना। तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद में आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कट ऑफ राउंड 2। तो यहाँ से तो आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अलॉटमेंट राउंड 1 2 पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज का यहाँ पर नाम हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी में अलॉट किया गया ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी, कितनी परसेंटेज सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फीस भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपना जो अलॉटमेंट है उसको डाउनलोड करना होता है। अगर आपने अलॉटमेंट डाउनलोड कर लिया तो इस तरह इसका इंटरफेस नहीं आएगा। अगर आपने अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक मार्क कर देना, स्वीकृत करे पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और एक और ऑप्शन आपको दिखाई देता है आवंटन निरस्तीकरण। तो आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है और अगले राउंड में आपको ट्राई करना है तो सबसे पहले आपको अपना अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है, सिंपल तरीका, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना, अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगले राउंड में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आता है, तो थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नई चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम फीस भरेंगे तो स्वीकृत करें पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी डाल देना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। अब हमें स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है। अब डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाएंगे। जैसे हम नीचे आते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने का, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हमें जिस योजना का लाभ लेना है उस योजना का लाभ लेने की स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी होगी। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ पीजी में नहीं मिलता, इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जन कल्याण संबल शिक्षा योजना का लाभ ले सकते। तो इसका लाभ लेने के लिए हमें एंटर डिस्क्रिप्शन में हमें अपने डिस्क्रिप्शन डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो कार्ड है उस कार्ड को लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका संबल कार्ड बना होगा अपनी मम्मी का या फादर का, तो वो कार्ड यहाँ पर लगा देना। सेव स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट कर देना। अगर आपको कोई योजना का लाभ नहीं लेना है तो यहाँ पर फिर कोई योजना नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सेव स्कॉलरशिप कर देना है। फिर आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देना होगा। लेकिन अगर आप कोई स्कॉलरशिप सिलेक्ट करोगे तो स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, अंडर प्रोसेस से अप्रूव होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आपका जो योर रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। अब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक पेमेंट का भी ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। तो देख पा रहे हैं पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से पेमेंट कर देना है हमें। ठीक है, जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो भी फीस दिखाई दे रही है वो फीस सबमिट करनी चाहिए। 2600 रुपये दिखाई दे रहा है और स्कॉलरशिप हमने सिलेक्ट नहीं किया है, फाइनल फीस हमारी 2600 है। एनरोलमेंट चार्ज हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने अगर यूजी जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसी यूनिवर्सिटी से पीजी करोगे तो आपको इसको नामांकन का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको नामांकन का चार्ज देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल फीस कितनी दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आपके 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से कम फीस है तो आपको पूरी फीस देनी है। अगर 5,000 या 5,000 से ज़्यादा होती है, जैसे 6 या 7,000, तो फिर आपको 5,000 तक ही देनी है। मान के चलिए आपकी किसी कॉलेज की फीस 7,000 है, तो 7,000 में से आपको केवल 5,000 ही देना पड़ेगा और जो एनरोलमेंट चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इनके केस में एनरोलमेंट चार्ज नहीं लग रहा है तो इसलिए एनरोलमेंट चार्ज नहीं देना है। तो बाकी की जो फीस होती है जब कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं तब हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फीस कितनी सबमिट करनी है भी प्रेजेंट में वो दिखाई देगा, कन्फर्म कर देना है हमें। अब जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना है। लेकिन आपको अभी कॉलेज नहीं जाना है, जब थर्ड राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा तभी आपको जाना है, अन्यथा अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।